Welcome to the Scholars Lair. In today's video, we will be learning Class 10th Artificial Intelligence. The topic is AI Ethics. So, without further ado, let's start. AI Ethics के अंदर it says that now we are moving from the information era to artificial intelligence era. हम इंफॉर्मेशन यानी जो डाटा था, जो विज्ञान था, उस एरा से कहाँ जा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एरा में जा रहे हैं। अब हम डाटा को या इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते, लेकिन हम जो इंटेलिजेंस है ये डाटा से अब कलेक्ट हो जाती है, जिससे सोल्यूशंस आते हैं, प्रॉब्लम के आपको सोल्यूशंस मिल जाते हैं। इससे एग्जांपल आपको होमवर्क करना होता है तो आप जाके एआई पे, ChatGPT पे अपनी प्रॉब्लम डाल देते हो और आपको सोल्यूशन मिल जाता है, आपको सर्च नहीं करना पड़ता ज़्यादा। ये जो सोल्यूशंस हैं ये एक तरीके से रिकमेंडेशन भी हो सकता है किसी मूवीज़ का या सीरीज़ का जो आपको नेटफ्लिक्स पे देखनी है। तो हम ये कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो भी एआई के अंदर लीड कर रही है। अब एआई एथिक्स क्या होता है? एआई एथिक्स का मतलब है कि जो रोबोट है या जो आपका मशीन है, आप उसको कुछ चीज़ें सिखा रहे हो। सिखाने का मतलब है उसमें ऐसे कोड्स डाल रहे हो कि वो क्या हो, वो फेयर हो, यानी कि इक्वली सबको ट्रीट करे, पार्शियलिटी ना हो, वो ऑनेस्ट हो, वो सच बताए, कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, सेफ हो, वो कोई ऐसी चीज़ ना करे जिससे जो इंसान है, लोग हैं, उनको कहीं से भी चोट पहुँचे। फिर प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना, जितने भी लोगों के सीक्रेट्स हैं, यानी कि जो आपके पासवर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को सेफ रखनी चाहिए एक मशीन को। तो बहुत बेसिक वे में एआई एथिक्स है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक ऐसे वे में यूज़ करना कि सबके लिए भला हो, सबके लिए अच्छा हो। इसका एक एग्जांपल है मॉरल इशू, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। हम ऐसे कह रहे हैं कि एक दिन आपके जो फादर हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार, खुद से जो ड्राइव हो रही है कार, उसमें बैठ के ऑफिस जा रहे हैं। वो तो बैक सीट में बैठे और जो कार है ना वो अपने आप चल रही है। एकदम से छोटा सा बच्चा सामने आ गया कार के। अब ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हुई कि जो कार है, क्योंकि वो खुद से चल रही है, अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस है। पहला, या तो वो चलती रहे और उससे जो बच्चा है वो जो कार के सामने आ जाएगा और उसके चोट लग जाएगी। दूसरा है कि वो जो कार जो बहुत तेज़ी से आ रही है वो एक राइट टर्न ले ले जल्दी से, ताकि बच्चा तो बच जाए, लेकिन वो जो कार है वो किसी मेटल के पोल में जाके लग जाएगी और जो कार है उसको भी डैमेज होगा और जो अंदर बैठे हैं उन्हें भी इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे जो दो चॉइसेस हैं ये कार लेगी। एक्चुअली में कार दोनों में से कोई एक ही चॉइस लेगी, लेकिन वो कहाँ से उस कार को पता होगा कि मैं क्या करूँ? वो जो उसके अंदर डेवलपर ने डाला होगा, मशीन में एल्गोरिदम डाला होगा, कोड्स डाले होंगे, उसी के हिसाब से वो अपना चॉइस लेगी। तो यहाँ पे जो डेवलपर है उसकी मोरालिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है मशीन में, कि जो डेवलपर है उसने क्या सोचा, इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, किसकी जान ज़्यादा मतलब बचानी चाहिए, उस हिसाब से जो मशीन है वो एक्ट करेगी। तो एआई एथिक्स का यही मतलब होता है कि जो भी डेवलपर होगा, जो भी बना रहा है मशीन, वो अपने कुछ मॉरल वैल्यूज़, मोरालिटी, एथिक्स, ये सब लेके मशीन में कोडिंग कर रहा है, एक प्रायोरिटी दे रहा है उसको। फिर आते हैं डाटा प्राइवेसी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो हम हमेशा डाटा की ही बात कर रहे हैं, है ना। कैसी भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो बड़ी, वो डाटा कलेक्ट करती है और जितने जगहों से वो कर सकती है ना, वो उतनी जगहों से कर सकती है। अभी 3 सालों के अंदर 70% ऑफ द डाटा जो है वो कलेक्ट, उससे भी ज़्यादा कलेक्ट हो रखा है और होता रहता है। तो एक तरीके से कहते हैं कि जो डाटा है वो तो एक न्यू गोल्ड की तरह हो गया, एक नया सोने की तरह हो गया। और जितने भी मेजर सोर्सेज होते हैं जहाँ से जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको जो डाटा है वो मिलता है, वो क्या होता है? हमारा मोबाइल फ़ोन जो हमारे हाथ में हमेशा रहता है, स्मार्टफोन्स जो होते हैं। जैसे कि आपने कई बार सोचा होगा कि आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो और बातें करते करते लेट्स से आप किसी यहाँ पे आ गया, या आप अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने उसको कहा कि मेरे को कुछ सामान चाहिए, मेरे को शूज़ चाहिए, मुझे बैग्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, और आप उससे इस बारे में चैट कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो। आपने बात की और कुछ टाइम बाद आप देख रहे हो कि मे बी जब आपने दोबारा फ़ोन उठाया
कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ना आपको नोटिफिकेशन आ रही हैं और वो शूज़ ख़रीदने की ही आ रही है या बैग ख़रीदने की ही आ रही है। आपको यूट्यूब पे या अलग अलग जगह पे गूगल खोलोगे तो रिकमेंडेशंस आएंगी कि आप उनके प्रोडक्ट्स ले लो। तो ये एक एग्ज़ाम्पल ही है कि जो आपका फ़ोन था, स्मार्टफोन था, उसमें शायद आपकी बात कोई सुन रहा था। ये जो टेक्स्ट है उनको एज अ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। आप गूगल पे सर्च कर रहे हो किसी ट्रिप के लिए, लेट्स से केरला के लिए या कोई भी और डेस्टिनेशन के लिए, आपने सर्च करा उसके बारे में। उसके बाद आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग एप्लीकेशन से आपके फ़ोन पे ऐसे एड्स आने लग जाएंगे जिसमें होगा कि आप कैसे अपने ट्रिप के लिए पैकेज लो, यहाँ पे होटल लो, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लो, ऐसी सारी एडवर्टीज़मेंट्स आ जाएंगी। ये भी एक एग्जांपल है इसका। अब डेटा प्राइवेसी में क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करो या इंस्टॉल करो तो ना उसमें बहुत सारी परमिशंस आ जाती हैं, है ना। जैसे कहते हैं एक्सेस टू द कैमरा, एक्सेस टू कॉल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो एक तरीके से एक्सेस होते हैं, आप परमिशन दे रहे हो अपने फ़ोन के डाटा को, जो है वो कंपनी या वो एप्लीकेशन है वो ले सकती है। अगर आप अलाउ नहीं करते तो फिर आप, कई बार होता है आपने अलाउ नहीं किया ऐप को ये करने के लिए, तो फिर वो ऐप चलेगी नहीं। अगर आपको ऐप का एक्सेस चाहिए तो फिर सारी परमिशंस आपको देनी पड़ती है। कई बार तो बिना सोचे समझे बस क्लिक कर देते हो यस 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 पे। अब क्योंकि आपके स्मार्टफोन में जो ऐप्स हैं उनके पास परमिशन है एक्सेस करने की बहुत सारे सेंसर्स को आपके फ़ोन के अंदर, उसी वजह से वो जो डाटा है वो गैदर करता रहता है आपके बारे में और आपके आसपास की सराउंडिंग्स के बारे में। हम ये भूल जाते हैं कि जो स्मार्टफोन है जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ अ बॉक्स फुल ऑफ सेंसर्स। बहुत सारे सेंसर्स हैं जो बार बार पावर्ड रहते हैं जब फ़ोन जो है वो स्विच ऑन रहता है। इसी वजह से आपने किसी से बात की, किसी बारे में बात की, तो उसकी आपको रिकमेंडेशंस आने लग जाती हैं। तो अब उसके लिए क्या कहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि जो एप्लीकेशंस हैं वो आपका डाटा लें, तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशंस को यूज़ करो जिसकी जो यूसेज है वो तो सिमिलर है लेकिन जो आपका डाटा है वो प्राइवेट रहे। जिसका एक एग्जांपल है कि व्हाट्सएप का एक ऑल्टरनेटिव बताया गया है विच इज़ टेलीग्राम ऐप, जो कि हमसे कोई डाटा कलेक्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो हम उसी को यूज़ करते रहते हैं। और लोग जो हैं वो जो नए नए आते हैं फ़ोन्स में वो भी व्हाट्सएप को चूज़ करते हैं। फिर अब आता है टॉपिक AI बायस का। AI बायस AI एथिक्स का ही एक एस्पेक्ट है। बायस का मतलब होता है पार्शियल। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास अगर दो टीम्स हैं, लेट्स से दोनों ही टीम्स जो हैं वो एक क्रिकेट का मैच खेल रही हैं, है तो वो दोनों टीम्स आप ही की कंट्री की, लेकिन तब भी आप पहली बार उन दोनों को देख रहे हो, आपको तो पता ही नहीं कौन सा प्लेयर कैसा है, कौन क्या है, लेकिन तब भी शायद कुछ ही मैच के स्टार्टिंग के अंदर ही आपने एक बायस बना लिया कि मैं तो इसी टीम को सपोर्ट करूँगा। चाहे वो टीम बाद में जाके अच्छा खेले ना खेले, लेकिन आपको एकदम से लगा कि इसमें ये जो प्लेयर है ना ये मेरा फेवरेट बन चुका है। इसी को हम बायस कहते हैं। और ये कहा जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास एक बायस होता ही होता है कि मतलब मैं पार्शल हूँ, मेरे को एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, एक चीज़ कम। और ये बड़ी चीज़ों के साथ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं बायसेस हमेशा नेगेटिव हो। कई बार किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बायस की ज़रूरत होती है। अब जब हम मशीन की बात करते हैं तो मशीन तो हमें पता है आर्टिफिशियल है, खुद से वो सोच नहीं सकती, उसके अंदर एक इंटेलिजेंस तो है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मशीन से कि उसमें कुछ बायसेस भी हों। जो बायस अगर है तो वो डेवलपर ने ट्रांसफ़र किया है, जब एल्गोरिथम जो थी वो डेवलप हो रही थी, वो डेवलपर ने डाला है उसके अंदर, मशीन में, खुद से नहीं था। अब एक चीज़ हम कह सकते हैं एग्ज़ाम्पल में कि यूजुअली जब वर्चुअल असिस्टेंट्स आए थे तो मोस्टली सबकी जो वॉइस थी वो फीमेल वॉइस थी। एलेक्सा, सीरी, सबकी वॉइस कैसी थी? फीमेल थी। तो ये एक तरीके का बायस था जो कंपनीज के पास था। अब जाके बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मेल वॉइसेस के लिए, लेकिन जब से वर्चुअल असिस्टेंट्स आए थे तब से फीमेल वॉइस ज़्यादा प्रेफर की गई थी किसी और वॉइस से। फिर सेकंड है एक एग्जांपल कि मान लो आप गूगल पे सैलून्स के लिए सर्च मार रहे हो, जैसे जो सर्चेस में पहले के आएंगे ना वो आप देखना वो फीमेल सैलून्स होंगे। ये एक बायस है, ये एक ऐसी अजम्पशन पर बेस्ड है कि अगर कोई इंसान
किसी सैलून के बारे में, किसी पार्लर के बारे में सर्च कर रहा है तो हो सकता है, तो एक प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा कि वो एक लड़की ही होगी, एक लड़की ही सर्च कर रही होगी सैलून के बारे में। तो ये AI बायस में आता है। फिर है AI एक्सेस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि एक बडिंग टेक्नोलॉजी है, बढ़ रही है, यूज़ में आ रही है, लेकिन हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको एक्सेस करने की। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं AI इनेबल्ड डिवाइस वो तो यूज़ करते हैं उसको, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं ख़रीद सकते महंगे डिवाइसेस, वो नहीं यूज़ कर पा रहे AI को। इसी वजह से दो लोगों के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, रिच पुअर ऐसे कह लो, या हैव्स नॉट के बीच में एक गैप आ गया है। और इसी वजह से जो गैप है ये बढ़ता रहता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। जिसके लिए हमने पहला एग्जांपल लिया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पिक्चर देखो कि ये जो दो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वो बेचारे जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रोबोट है उसके पास ऑलरेडी सारा काम वो कर पा रहा है। तो हम कहते हैं कि बहुत ही जल्द AI जो होगा ना, वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाएगा जो हम ह्यूमंस बहुत सालों से कर रहे थे, लेबरस टास्क भी कर लेगा। बहुत सारी AI वाली मशीन्स आ जाएंगी जो लोग लेबर की तरह काम कर रहे हैं उन्हीं को रिप्लेस कर देंगी, और इससे एक मास अनएम्प्लॉयमेंट का एरा आ जाएगा जहाँ पे वो लोग जिनमें बहुत कम स्किल्स नहीं थी उनको बेचारों को तो जॉब मिलेगी ही नहीं। और वो लोग जिन्होंने अपनी स्किल्स को मेंटेन रखा और जैसे जैसे नीड के अकॉर्डिंग वो अपनी स्किल्स बढ़ाते रहे, वो फ्लरिश करते रहेंगे। तो एक तरीके से तो हम कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एडवांस कर रहा है और लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए टास्क कर रहा है, लेकिन वो लोग जो ऐसे जॉब्स के लिए, लेबर जॉब्स के लिए डिपेंडेंट थे, वो अब इस चीज़ को AI की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट उनकी हो सकती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांस हो रही है टाइम के साथ साथ, जो ह्यूमंस हैं उनको भी इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये सब समझना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि हम इनसे आगे हों। हमारे को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन्स या टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लानी। हमारे को जैसे जैसे एडवांस हो रहे ह्यूमंस को भी अपनी स्किल्स को, चीज़ों को एडवांस करना चाहिए। फिर एक चीज़ है, इसका दूसरा एस्पेक्ट है AI फॉर किड्स। तो हम आपको पता है आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने स्मार्ट है कि वो टेक्नोलॉजी तो बचपन से ही ईज़िली अडाप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं उसको। जैसे जैसे उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं, वो टेक सेवी हो जाते हैं और एक एडल्ट से ज़्यादा जल्दी तो वो फ़ोन्स के बारे में, लैपटॉप्स के बारे में उनको चलाना सीख जाते हैं। तो ये एग्जांपल है कि एक छोटा सा बच्चा है, क्लास 3 का ही है, उसको कुछ मैथ्स का होमवर्क मिला है। वो क्या करता है, वो ChatGPT पे जाता है या एलेक्सा से पूछता है और अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर एक एक करके पूछ लेता है। अब जो आपका ChatGPT है, चैटबॉट है, वो क्या करेगा, आंसर दे देगा और वो बच्चा अपनी नोटबुक में उसको बिना सोचे समझे बस लिख देगा। अब ये जो सिनेरियो है थोड़ा फ़नी है कि ये बच्चा जो है ये ऐसे ऐसे अपना होमवर्क करवा रहा है, लेकिन ये बात तो अच्छी है कि जो बच्चा है जो इतना छोटा है उसको अभी भी पता है कि कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। लेकिन ये भी एक बात है कि उसने जो अपना होमवर्क करा है उसमें उसने खुद से कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स कर रहा है और उसने तो अपना दिमाग ही नहीं लगाया किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हाँ, ये तो कह सकते हैं कि वो बच्चा स्मार्ट है, लेकिन शायद उसको प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल रही जो उसको मिलनी चाहिए थी। ये एक ड्रॉबैक आप कह सकते हो। दूसरा ड्रॉबैक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस यूनिट में इतना ही है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट यूनिट in next one. For more such videos, please subscribe, like and press the bell icon. Do comment down your doubts. Thanks for watching. If you found the video useful, please give it a like, share and subscribe.